सचमुच परमेश्वर महान है और अद्भुत अनोखे और अचंभे के काम करने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कहा कि एक ग्रुप को बना जो यूथ होगा, यूथ ग्रुप होगा, और उसमें जितने भी तेरे चर्च के यूथ हैं, बेटा बेटी सबको जोड़ो एक तरफ से। ये मेरी मर्जी नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर कुछ चाहते हैं शायद। उनको पता है कि तेरे यूथ क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है, मुझे नहीं पता। मुझे को क्या पता, मैं क्या ईश्वर हूं? मैं क्या ईश्वर नहीं हूं ना? क्या मुझे परमेश्वर ऐसी बात को बता रहे? लेकिन प्रभु को पता है कि कौन बच्चे तेरे चर्च के सही चल रहे हैं और कौन नहीं चल रहे हैं। और मेरी एक प्रार्थना सदैव रही हमेशा शुरू से प्रभु से। जब मैं बहुत से कलीसियाओं में जाता था, चर्च में जाता था, तो मैं देखता था जैसे ही लोग मेरे प्रिय प्रचार, पास्टर प्रचार करना चालू करे, तू समाचार सुनाना चालू करे, तो चर्च से यूथ सबसे पहले बाहर, यूथ सबसे पहले क्या होता था, बाहर निकल जाता था। उसको ऐसा लगता था सब कुछ गीत गाना सब हमारे लिए, बाकी प्रचार बुजुर्गों के लिए, है ना? सब कुछ बजाना गाना ये सब हमारा है, लेकिन जो प्रवचन सुनने का काम है वो सिर्फ बुजुर्गों का है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था हर चीजों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा कलीसिया चाहता हूं कि जो परमेश्वर के भय में चले, ना कि पास्टर के भय में। पास्टर से तो इंसान छुपा लेगा, लेकिन खुदा से कुछ नहीं छुपा सकता। और इसीलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और खुदा के हाथ में सब कुछ सौंपता हूं। और परमेश्वर ने प्रकट भी किया कि तू ऐसा कर, और मैंने किया। और जैसे ही मैंने किया, मैंने देखा जो बच्चे कभी रिप्लाई नहीं देते ग्रुपों में, लेकिन यूथ ग्रुप में वो जय मसीह की लिखते हैं। अगर मैंने जय मसीह लिखा तो बराबर लिखते हैं। ये बहुत अच्छा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। और जवानों की ताकत मैंने बता दी थी पिछले बार कि अपने जवानी के दिनों में जो सृजनहार को ग्रहण करता, बुढ़ापा उनका आनंद में गुजरता है। बुढ़ापा में उनको ऐसा ना करना पड़ेगा, बड़ा फिरास है कमर, दुआ कर दे पास्टर जी। क्योंकि जवानी भर उन्होंने क्या किया, एक धार्मिकता का जीवन जिया, एक पवित्र लाइफ जिया, गुनाह से बचे, गलत कामों से बचे, पाप से बचे, व्यभिचार से बचे, झूठ से बचे, लोभ से बचे, हर प्रकार के गंदे कामों से बचे, और अपने देह को पवित्र और पवित्र और पवित्र और पवित्र रखा। इसलिए बुढ़ापा उनका आनंद में गुजर रहा है। मैं ऐसे परमेश्वर के महान दासों को जानता हूं। मैं बीते समय जबलपुर गया, एक सियाने से अंकल आया 80 साल की, और अपने गाड़ी से आए। 80 साल के अंकल, प्रभु के भक्त आए, विश्वासी आए, और गाड़ी चलाकर आए 80 साल की उम्र में। और जवान फेल है उनके सामने। मैंने देखा वही ताकत, वही बल। और मैं उनसे मिला, उनसे परिचय हुआ मेरा, और बहुत दूर से वो आए थे उस जगह पे जहां हम लोग थे। ये है ग्रेस, ये है सामर्थ जिसे परमेश्वर देता है अपने लोगों को, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, कि तेरा पुरुष बल घटने नहीं पाएगा। परमेश्वर तुझे ताकत, समझो कि परमेश्वर ने आपको वो ताकत, वो सामर्थ दिया है, हालेलुया। इसलिए जवानों को देख के आज मेरा मन प्रसन्न है। भाग तो नहीं गए यहाँ बैठे से, हालेलुया। क्योंकि जवान को ही शैतान क्या करता, अभिलाषाओं को दिखाता है, पाप को दिखाता है, गुनाह को दिखाता है, गलत बातों को दिखाता है, वीडियो को दिखाता है, फिल्मों को दिखाता है, और भी बहुत कुछ दिखाता है, और उनके जीवन को खराब करता है। लेकिन जो जवान तैयार हो गए, तो मेरे प्रिय परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जवानों के लिए मैं कह रहा हूं, जो आप
मसीह में आ गए, चाहे वो 40 साल के हो, चाहे वो 35 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो 70 साल के, आपके लिए भी ये बातें हैं, क्योंकि मसीह में कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है। ये बड़ी बात है, हालेलुया। ये बड़ी बात है कि मसीह में कोई बुजुर्ग नहीं होता। एक परमेश्वर के महान दास मध्य प्रदेश के वो कहते हैं, जब उनको सुना एक बार, जब उनको डॉक्टर चेक करने लेके गए, किसी कारणवश उनका ब्लड टेस्ट हो रहा था, तो डॉक्टर हैरान हो गए, बोले ये 70 साल की उम्र में ये आपका ब्लड जो चेक हुआ, इसमें तो वो ताकत पाई जा रही जो एक 17 साल के युवा में होता है। डॉक्टर हैरान हो गए, मध्य प्रदेश के वो परमेश्वर के महान डॉक्टर हैरान, ये कैसे हो सकता है। जवानी में उन्होंने पुलिस की नौकरी को त्याग कर यीशु मसीह को जीवन दे दिया, और मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनका पूरा जीवन का संचालन करने का क्या लिया, ठेका ले लिया। सत्य बात है। और मेरे प्रिय ऐसे ही परमेश्वर करता है, हालेलुया। मैं अपने लाइफ में कभी एपी बीपी चेक नहीं करवाया, लेकिन अभी एक दिन जब मैं हॉस्पिटल गया, मैं देखता हूँ मसीह ने भी मेरे कई विश्वासियों के घर पे है, मैं कभी उसको टच भी नहीं करता हूँ। मुझे बड़ा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज मुझे शरीर को छुए, और ना मैं कभी चाहता हूँ कि मेरा किसी प्रकार से ऐसा कोई चेकअप हो। लेकिन अभी बीते समय जब एक मंकी ने मुझे थोड़ा सा लापरवाही से काटा और इंजेक्शन मुझे लगे, तो मेरा बीपी चेक हुआ, और मैं बोला मत चेक करो, उसको मैंने बोला, लेकिन बोला नहीं नहीं ये होगा। और जब वो चेक किया तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि एकदम नॉर्मल, किसी प्रकार से कोई बातें नहीं, ईपी बीपी शुगर वुगर सब नॉर्मल, हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जब आप खुदा के साथ चलते हो, तो परमेश्वर आपके पूरी जिम्मेदारी को उठाता है, हालेलुया। लेकिन आप जब अपने सही रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तो प्रभु क्या करेगा आपके लिए, वो परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए, वो खुदावन क्या करेगा आपके लिए, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फिर क्या होता है, चारों तरफ से बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां, दिक्कत। बहुत बार लोगों को गोलियां खाने का बहुत शौक रहता है, कोई भी पेन हो, कोई भी दर्द हो। मैं ये नहीं कहता, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेडिकल के खिलाफ नहीं हूँ। अभी मुझे बंदर ने काटा तो वो इंजेक्शन लगा है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि हर चीजों में मेडिसिन करना मेरे प्रिय एक श्राप को दर्शा देता है, कि अगर बार बार आप उस चीज पे केवल डिपेंड हो, तो मेरे प्रिय एक श्राप का जीवन आपका बन गया, आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ उसी पे रख गया। डॉक्टर भी विश्वास के साथ आपको विचारे देते हैं, जाओ खाना, और विश्वास के साथ वो बोल देता, आपको क्या पता कि दवाई काय की है, वो तो दे दिया खाना, और आप खाए, वो दवाई असर करी, और साथ में आपका विश्वास भी काम किया, आप जल्दी हील हो गए, आप जल्दी ठीक हो गए। मेरे प्रिय इस बात को समझना और जानना है, कई बार बीमारियां हमारे जीभ के द्वारा ही चली जाती हैं, हमारे जुबान के द्वारा ही चली जाती हैं, अगर हम उसे एक्सेप्ट ना करें, तो हम उसे ग्रहण ना करें। मैंने पिछली बार बताया था, एक लेडीज को माउथ कैंसर हो गया, अब वो परमेश्वर के दास के पास बार बार आके उसे कहती है कि पास्टर जी मैं क्या करूं। और पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन वो फिर आके कहती थी मेरे लिए प्रार्थना करो, फिर वो प्रार्थना करे, वो पास्टर भी तंग आ गया, बोला विश्वास तो कर, फिर भी वो आज भी प्रार्थना कर, विश्वास ही नहीं होता तो, क्योंकि बीमारी ऐसी जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं। फिर परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि 10,000 बार तुझे ये लिखना है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। कितने बार? 10,000 बार अपने कॉपी को ले और जाकर लिख, और तुझे लिखना है। और जब वो 10,000 बार ये लिखने लगी, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, ये वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगी हो गए। जब वो लिखना चालू करे, वो भूल गई कि उसको कैंसर है, और वो विश्वास ने उसको चंगाई दे दिया। और ये जीवित घटना है,
ये जीवित गवाही है मेरे प्रियो। ये बीमारियां हटाने का हमारे पास ही ताकत है। जो बोलोगे वो होगा, जो कहोगे वो होगा और बोलोगे। इसलिए मसीह में सब जवान है। मसीह में क्या है? सब जवान है। अपने जुबान को पवित्र रखते हुए, शुद्ध रखते हुए उसको इस्तेमाल करो। क्या करते ना, बहुत से लोगों को बताने की भी आदत होती है। हाँ दीदी क्या बताऊं, मैं बहुत दिक्कत, हमें बहुत परेशानी, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बताने की भी कईयों की आदत, उनको बेटा बिना बताए रहा नहीं पड़ता। उनको नहीं पता कि तुम अपने जुबान से अपने लिए मुसीबत पाल रहे हो। जो तुम अंगीकार कर रहे हो वो तुम्हारे लिए हो रहा है। जो तुम क्या कर रहे हो, अंगीकार, जो तुम बोल रहे हो हमको बड़ा दिक्कत है। दिक्कत है? तुमने क्या किया? अंगीकार किया। तुम्हारे अंगीकार को किसने सुना? जो मुंह से अंगीकार करो, मन से विश्वास करके परमेश्वर ने से मरे हुओं से जिलाया, वो निश्चय उद्धार पाएगा। जो मन से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसको क्या किया? मरे हुओं में से जिलाया। किसे जिलाया? यीशु मसीह को जिलाया। तो वो व्यक्ति निश्चय उद्धार पाएगा। ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए बहुत बार जब हम कहते हैं ना, और ज्यादातर अपने परिवार में, रिश्तेदार में लोगों को बताते रहते, बता क्या मिल रहा है, हो रहा समाधान आपका? मैं कहता हूं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अपने परिवार से, खानदान से, कोई देगा? फोन उठाना बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। हम नहीं जानते। कोई फायदा है कि अगर मैं अपना रोना अपने रिश्तेदारों को रोऊं, या अपना रोना अपने परिवार को बताऊं, या अपने लोगों को बताऊं? कोई मदद करेगा मेरी? मेरा बाप जिस दिन दुनिया को छोड़ के गया, आया कोई बाप बन के? मेरे चर्च के वो प्राचीन लोग जिस दिन मेरे पिता चले गए वो छोड़ दिए, कोई आया प्राचीन बन के कि चल तेरा पिता दुनिया से चला गया, चल हम तेरे पास आए तेरे लिए प्रार्थना करने? कोई नहीं आता है, कोई नहीं पूछने वाला। हम जबरन रोते हैं लोगों के पास, हम जबरन जाते हैं लोगों के पास, हम सोचते हैं कि वो मदद करेगा, वो मदद कोई नहीं करने वाला सिवाय परमेश्वर के। वही ही आप, वही बल, वही ताकत, वही सामर्थ देता है, उसके अलावा कोई नहीं देने वाला। लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत है लोगों के आगे रोने की, और वो रोना हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम को लेकर आता है, समस्याओं को लेकर आता है, तकलीफों को लेकर आता है। हम रोते हैं। क्यों रोना? प्रार्थना करो, बाइबल कहती है प्रार्थना करो, बाइबल बताती है प्रार्थना करो। समस्याएं हैं तो प्रार्थना करो, हर चीजों के लिए प्रार्थना करो, अंगीकार करो। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, तो वचन का क्लेम करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो हो गया। अगर तुम निर्धन हो, गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति तुम्हारी खराब है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके निर्धन हो जाने से तुम धनवान बन गए। तो विश्वास करो तुम धनवान हो गए। चलो धनाढ्य जैसे। तो कैसी बात कर रहे हो पास्टर जी? चलो, चलना चालू करोगे जब पहले सीखोगे धनाढ्य लोग कैसे रहते हैं, तभी तो पता चलेगा। अब ये चेयर है, अब ये चेयर है, अब ये चेयर में कौन ऐसे बैठते हैं ना, कायदे से तो ऐसे बैठते हैं। अब मैं इस चेयर में अगर ऐसे करके बैठ जाऊं और प्रवचन दूं, अब मैं इस कुर्सी में ऐसे बैठने का है क्या? ये कुर्सी में ऐसे बैठ के प्रचार करूं, कितना अजीब लग रहा होगा। जब तुम चलना सीखोगे तब परमेश्वर तुम्हें देना सीखेगा। हालेलुया, वो देना चालू करेगा। जब तुम इस कुर्सी में बैठने लायक हो ही नहीं, तो परमेश्वर तुमको यहीं बैठाएगा, क्योंकि भैया पालती नीचे बैठ के ही मारी जाती है, कुर्सी पे बैठ के नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम जब नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेंगे? हमें सीखना पड़ेगा। उसका वचन में ही सब कुछ है। ये वचन मनुष्यों को बदलने की सामर्थ रखता है। आज स्टेर नहीं आई हमारी बहन, ओ आई, हालो, हमारी नजर ऐसे पड़ी, स्टेर बहन ने दिखी। उस बहन को परमेश्वर, इसलिए मैंने कहा उसका विश्वास मैंने देखा, वो कितना दुख, पीड़ा, समस्या, तकलीफों में गई।
अपने पति का ट्रीटमेंट करी, इलाज करी। रात को 1 बजे 2 बजे मुझे फोन करती थी, पास्टर जी ऐसा है। लेकिन ये लोग टिके रहे। मैं उनको विश्वास में स्ट्रॉन्ग करता रहा, ये टिके रहे। आज फिर भी प्रॉब्लम हो सकता थोड़ी मोड़ी हो, लेकिन ये लोग कभी चर्च नहीं छोड़ते, ना प्रभु को छोड़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको नाम दिया एस्तेर। क्या नाम दिया? एस्तेर। एक नाम और था उसका, हमने बोला ये नाम लियो एस्तेर। वो भी एक नाम था शक्तिशाली, हमने बोला ये उससे भी शक्तिशाली नाम है ना, जो अपने लोगों की छुड़ौती का कारण बन जाओ। समझ रहे इस बात को? मेरे प्रिय परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बताता, हमें समझाता है कि हम लोगों को कैसे चलना है। प्रभु आपको ऐसे नहीं देगा। ये भाई बजा रहा ना, ये उससे पहले इसको नहीं आता था, नहीं बजाता था, इसको नहीं मालूम। अभी जब छोटा सा आया उसको सीखा, फिर जब बड़ा है तो इसको बजा रहा है। मेरे प्रियो ऐसे ही परमेश्वर धीरे धीरे देता। हम सोचे तुरंत हमारे जिंदगी में सब हो जाए, तुरंत हमारे लाइफ में सब हो जाए, तुरंत हमारे जीवन में चमत्कार आ जाए, तुरंत हम चंगे होकर भागने लग जाए। अरे तुरंत हो जाएगा तो फिर कोई नहीं चलता। प्रभु इतना मूर्ख नहीं है। उसका पौलुस एक जगह लिखता, उसकी मूर्खता भी मनुष्यों के ज्ञान से बहुत बड़ी है। मूर्खता भी पौलुस ने कहा। तो सोचो वो परमेश्वर फिर कितना महान है। उसको क्या इंसान सोचता है उल्लू बना लेगा? नो नो नो, हमारा काम हो जाए प्रभु जी, बस हो गया। वो प्रभु वो सबको जांचता है, वो देखता है, मन की बातों को देखता है, वो सब समझता है, सब जानता है। एक एक चीज उसके दिमाग में है। परमेश्वर की जितने भी लोगों को धरती पर उसने बनाया भेजा है, सबके बारे में, सबका नाम थी, सबका नाम लिखा है उसने। हमारे अंकल जी बैठे हैं यहाँ पर, चर्च नहीं आते थे, हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन आज बैठते हैं। उनकी वाइफ बैठी है, कितना सुंदर लगता है। देखो ये नहीं आते थे, हमेशा परेशान रहते थे, कभी कभी आते थे, अब बराबर आते हैं, बराबर मैं देख रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं शायद वचन भी देखता हूँ, पढ़ते हैं। ऐसा ही तो परमेश्वर जीवन चेंज करता है, ऐसे ही तो प्रभु लाइफ चेंज करता है, धर्म चेंज नहीं करता। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है ना, धर्म से उसका कोई मतलब। क्यों पादरी साहब आप चलने लग गए, दौड़ने लगे, धर्म बदल लिए, ईसाई बन गए? कहा हो अभी भी पागरी हो, चल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं। देखो धर्म से कोई लेना, यीशु मसीह का धर्म से कोई मतलब नहीं है। सिंपल, परमेश्वर ने साफ कहा मैं समस्त जातियों के लिए आया हूं। जो मुझे पुकारेगा, जो मुझे ढूंढेगा, जो मुझे खोजेगा, मैं उसे मिल जाऊंगा। और पागरी साहब आईसीयू में भर्ती थे, परमेश्वर की बेटी उनसे मिली, वहां प्रचार की, बताई, उनको कलीसिया लेके आई, और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। कोई धर्म नहीं बदला, कोई, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने मन को बदला कि बागरी साहब अच्छे से स्मार्ट दिखने लगे। हालेलुया। मन बदला, पाप अंदर से गया, सब कुछ दूर हुआ, और देखो आज हमारे बीच में आनंद के साथ। हालेलुया। परमेश्वर मन को बदलता है, जीवन को बदलता है। और मेरे प्रियो आपको आज इन बातों को समझना है, इन बातों को जानना है। अगर आज आपने इन बातों को समझ लिया तो समझो सब समझ लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की।